और आपको बता दें, हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सरकार का सीधा आदेश है, उपद्रवी दिखे तो गोली मार दो। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है हिंसा में। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम की संकट बढ़ा दी है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी है। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उमेला-ए इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल व करम से। जमीयत उमेला-ए इस्लामी के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया है कि काउंटिंग में अगर धांधली के सबूत मिले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे तो इतना साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तानी फौज से लोग इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुए हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। खैबर पख्तून में पुलिस से झड़प में 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नतीजों से पहले पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। तहरीक-ए-लब्बैक की धमकी के बाद पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। वोटों की हेराफेरी में सेना के हस्तक्षेप से पीटीआई समर्थित उम्मीदवार गुस्से में है। अपने कायराना हरकत से दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी फौज इस बार अपने ही घर में घिर गई है। हुक्मरानों को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज पर चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप लगे हैं, जिससे पाकिस्तान के आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब लौटते देश की खबरों पर आपको बता दें, हल्द्वानी शहर में जो हिंसा हुई उसमें बड़ी खबर है कि 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यानी 6 लोग हिंसा में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस बीच कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। धामी सरकार का सीधा आदेश है, उपद्रवी दिखे तो गोली मार दो। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। क्या है इस वक्त हालात, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में हाई अलर्ट। छावनी में तब्दील हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा में 6 की मौत। देवभूमि उत्तराखंड में हल्द्वानी का वन भूलपुरा इलाका भयंकर हिंसा की आग में जल उठा।
हल्द्वानी का वन भूलपुरा गोलियों से गूंज उठा। पेट्रोल बम चलाए गए, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वन भूलपुरा जंग का मैदान बन गया। हल्द्वानी के अस्पतालों में घायल लोग पहुंचते रहे। बड़ी तादाद में पुलिस वाले और सुरक्षा बल के जवान भी जख्मी हुए। ज्यादातर लोग पथराव का शिकार बने। हमारा बच्चा, हमारे दर्द होने लगा, हमारा बच्चा दवा लेने गया। ये नहीं जाना कि यहाँ झगड़ा हो रहा, इसको पता नहीं था। जब दवा लेने को लौटा तब पूरा अंधेरा से हो गया। तब कोई लोग थे यहाँ पे तो कह रहे किसी का बच्चा पड़ा हुआ, गोली लग गई, गोली लग गई। हाँ, ये हमारा बच्चा कमाने वाला, हमारी दवा गोली यही करता था। कितने भाई बहन हैं? हमारे तो दो और छोटे छोटे बच्चे हैं। यही बड़ा लौंडा है हमारा। कितने साल का है? 25 साल का। यही कमाने वाला था साहब, और हमारे कोई ना, हमारा पति भी गुजर गया। पेशेंट का नाम अजय है, 22 साल का लड़का है। अब उसको गोली लगी थी नीचे पेट में, जो कि पीछे के रास्ते से बाहर भी आ गई थी। अंदर काफ़ी डैमेज था, पेशाब का थैला फटा था और पाइप जो यूरेटर कहते हैं वो भी कट गया था। वो रात को ऑपरेशन करके 4-5 घंटे हमें लगे, हमने रिपेयर किया। अंदर ब्लड भी था, काफ़ी निकाला गया। अभी के लिए फ़िलहाल पेशेंट स्टेबल है। काफ़ी पेशेंट्स थे, काफ़ी पुलिस वाले भी थे और पुलिस वाले काफ़ी इंजर्ड थे। जो मेजॉरिटी था शायद पुलिस वाले ही थे पेशेंट्स। जो हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। हर तरफ पत्थर और जली हुई गाड़ियां नजर आई। दरअसल हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध मजार को तोड़ने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद बेकाबू भीड़ ने नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, तो वही हिंसा की आग में सुलगे हल्द्वानी में 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें जो उपद्रवी है, जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। पुलिस लगातार जो है इसमें कार्रवाई बहुत सख्ती से करेगी। जो भी उपद्रवी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त धाराओं में, यूएपी की धाराओं के तहत भी जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। हिंसा पर एक अपडेट लिया। सीएम धामी ने एक दोषी को पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। दोनों सदनों के सांसदों को बीजेपी ने व्हीप किया जारी। लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी चर्चा। राज्यसभा में भी राम मंदिर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नियम 176 के तहत चर्चा होगी। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण और सुधांशु त्रिवेदी दे सकते हैं जवाब। आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन, पीएम मोदी देंगे विदाई भाषण। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में विदाई भाषण होगा। नई संसद की कैंटीन में सांसदों के साथ बातचीत पर बोले पीएम मोदी, यूपीए की नाकामी देखकर हैरान हूं, राष्ट्रहित के चलते 10 साल रहे चुप। गृहमंत्री अमित शाह से मिले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीतिक स्थिति और राज्य में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी ने जताया आभार। कहा केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद। बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग। राज ठाकरे ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का स्वागत किया। कहा बाला साहेब को भी भारत रत्न मिले। सपा सांसद जावेद अली खान ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान देने पर उठाए सवाल। कहा सरकार बताए नरसिम्हा राव को किस आधार पर दिया गया भारत रत्न। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बुरा हमला। कहा कांग्रेस कभी अपने परिवार से अलग किसी को सम्मान नहीं करना चाहती थी, न किसी के सम्मान होता हुआ देखना चाहती थी।